आपकी जब परसों यहाँ पे आग लगी थी तो आप दुकान के अंदर से क्या सूरत हाल थी? जी, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो ना हमारी 4 शॉप है दुबई क्रॉकरी के नाम से, ठीक है। और जब ये हादसा हुआ है उस टाइम हम खुद ऑन द स्पॉट दुकान में मौजूद नहीं थे, हम मार्केट से थोड़ा बाहर थे। तो हमें पीछे से फ़ोन आया हमारे कज़न का कि मार्केट में आग लगी और बहुत तेज़ आग लगी है। हम उसी स्पीड में जब दुकान में पहुँचे, मार्केट में पहुँचे, तो मार्केट में जो है ना आग चारों तरफ फैल चुका था। मतलब कोई अंदर जाने की कोई उम्मीद नहीं थी। सिर्फ़ एक ही रास्ता था, जो मस्जिद का रास्ता था। मस्जिद का गेट हमने खुलवाया, वहाँ से हम अंदर गए। जब अंदर गए तो देखा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ कुछ परेशानी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। इस दौरान जो है ना रेस्क्यू की टीम भी पहुंची वहाँ पे, रेस्क्यू वाले भी अंदर नहीं जा पा रहे थे। आखिर में हमने अपने मदद के तहत हम खुद अंदर गए उधर। जब अंदर गए तो देखा कि भाई उस दरमियान में ये थोड़ा सा दरवाजे के पास हमें मिला, वहाँ बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। इसको हमने निकाला, ये हमारा कज़न है ज़ुबैर। इसके अलावा हमारी दुकान में तकरीबन 12 से 14 बंदे हैं जो इन्होंने खुद अपने जो है ना आंखों से देखा है इन्होंने। कि ये कह रहे थे जब मैं बाहर आया तो तकरीबन 6 से 7 लेडीज़ उसी टाइम हमारे दुकान के अंदर जो है ना अंदर घुसे हैं सांस लेने के लिए, क्योंकि बाहर धुआं बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से सांस लेने में मसला हो रहा था। तो उसी दौरान जब हमने इसको बाहर निकाला, बेहोशी की हालत में था, तो ये हमारे कज़न है, ठीक है। इसको इसके बाद हमने वो अस्पताल मुंतकिल किया, अस्पताल में इनका इनका इलाज हुआ। उस दरमियान हमारे दूसरे कज़न से हमारी बात हुई, जो उसने बड़े ऐसे अल्फाज कहे जो यकीन मान अभी भी हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है। उसके आखिरी अल्फाज यही थे कि बस मुझसे कोई गलती है, कोताही हुई है तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और दूसरा हमारा एक दूसरा कज़न था छोटा, तकरीबन कोई 12-13 साल का था वो बेचारा आखिरी में जब उससे फ़ोन में बात हुई तो वो भी यही कह रहा था कि मुझे जो है ना सांस नहीं आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अब इस चक्कर में जो है ना जब हम अंदर थे तो हमारे टांगों में जो टकराए जो लोग हैं, 4-5 लोग जो हमारे पाँव में हमें टकराए हैं, उन्हें हमने खींचा बाहर निकाला। जो मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाजी जो थे, उन्हें हमने बाहर खींचा, उनको बाहर किया है। उसके अलावा मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि हमारी दुकान के बाहर जो गली थी उसमें 30 से 35 बंदे, जो हमें इतना नज़र आ रहा था तकरीबन जो थोड़े बहुत नज़र आए, 30 से 35 बंदे बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। लेकिन हम इतने बेबस थे कि हम कुछ कर नहीं पा रहे थे कि हम करें तो करें क्या। ना उस टाइम कोई सिलेंडर था, ना कोई रेस्क्यू की टीम थी, ना कोई वो था। अभी तकरीबन 36 से 40 घंटे हो गए हम यहाँ पे इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि चलो हमें जो है ना हमारे बंदे, तो हम नाउमीद हो गए कि हमारे बंदे हमें नहीं मिलेंगे ज़िंदा। बस कम से कम यही दुआ है कि अल्लाह से कि हमारा जो है ना हमें हमें हमारे बंदों की जो है ना लाशें मिल जाए, ताकि हम उसे दफना तो सकें। अब इसीलिए जो है ना इसी में लगे कि ताकि हमारे बंदे हमें मिले। हम बड़े परेशान हैं, हम जो है ना 2.5-3 दिन से हम यहाँ पे बैठे हुए इस इंतज़ार में कि हमारे बंदे हमारे हवाले कर दिए जाए, क्योंकि जो हमारे चाचा है उसके जो 2 बेटे हैं वो बेचारे खुद भी दिल के मरीज़ हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाए कि उसके वालिद साहब को अभी तक हमने बताया भी नहीं है कि आपके बेटे इस फ़ानी दुनिया से गुजर चुके हैं। उनसे अब आप बात हमें करो, बताएं हम कहाँ जाए। उनसे बात अब करो। ये ज़ुबैर भाई ये भी आपको बताएंगे। ज़ुबैर, आप इस वाक़े के अन्य शाहिद हैं, आपने क्या देखा बताएं? मैं खुद ऑन द स्पॉट वहाँ पे मौजूद था जब आग लगी ग्राउंड फ्लोर पे। तो हम लोग अपनी मेज़बान फ्लोर में मौजूद थे। जब हम लोग नीचे की तरफ गए तो आग एक दुकान में लगा हुआ था। तो हम लोग वापस अपनी दुकान की तरफ आए। तो जब दुकान की तरफ वापस आए इतने में जो है 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा मार्केट, हमारे फ्लोर में भी जो है इतने धुआं आ गए कि हम लोग को कुछ आगे दिख रही नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। तो हमारे कुछ वर्कर थे, 3-4 वर्कर थे, और मेरा खुद 2 भाई है। एक का नाम जो है नेमत था, उसकी शादी भी हुई थी, एक बेटी थी, और एक दूसरा था वो 15 साल का अब्दुल्ला नाम था। और एक जो है कोयटा से मेहमान आया था। और 3-4 लड़के मेरे वर्कर भी थे, और 20 से 25 अफराद जो है दुकानदार भी थे जो हमारी दुकान में अंदर आए। तो उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि बाहर क्या है। धुंध था, पूरे मार्केट में अंधेरा छा गया था। धुंध की वजह से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं खुद भी अंदर था, गेट हमने अपने लिए बंद किया था। फिर मैंने गेट खोला और बाहर निकला तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं रेंगते रेंगते आया, और बाहर जब गया तो मुझे बेहोश हो गया। उसके बाद जब मुझे ये नहीं पता। हादसा हुआ है, जब ये आग लगा है, उसी दौरान मार्केट की सारी लाइटें बंद हो गई है। मतलब लाइट पता नहीं बंद कर दिया है या लाइट गई है, कुछ समझ में नहीं है। वैसे तो लाइट जाती नहीं है। और ये यूँ समझो हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम अभी किस तरफ जाए, हम किससे मदद मांगे, हम क्या करें। रेस्क्यू की टीम बाहर खड़ी है, पूरा उनके पास सब कुछ है, वो अंदर जाने के लिए तैयार नहीं। हमने खुद उसको मजबूर होकर उसको कहा कि भाई आप अपना सामान हमें दो तो हम खुद चले जाएंगे।
ताकि हम अपने बंदों को उठा सके अपने अच्छा, लिए ना आप हमारे ये यहाँ बताएं, आके- आप बताएं। आप अंदर थे तो क्या आपने आग से लड़ने वाले हालात अंदर देखे थे? उनसे कोई सिलेंडर या कोई इस तरह की चीज़ थी अंदर? अंदर जो है बिल्कुल कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल धुंध था। और जब सामने की तरफ देखो तो वहाँ पे आग के शोले थे। तो मैं बस निकल गया, बस अल्लाह पाक ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी, मैं निकल गया रेंगते रेंगते जो है गेट के पास तक आया तो इन्होंने मुझे उठाया। कितने लोग होंगे अंदर तकरीबन उस टाइम पे जब ये वाक़या पेश आया? यहाँ मैं देखो सामने कहता हूँ कि मेरी दुकान में भी 20 से 25 थे और ये- मार्केट के अंदर जो है 200 से 250 बंदे मौजूद थे। ये हम आपको ये पूरा हादसा बताए। देखिए हम मार्केट वाले हैं, हमें हमारा हमारा दिन में 24 घंटे में 12 घंटे का हमारी ड्यूटी होती है यहाँ पे। तो मैं तो देखो हमारा तो ये नज़रिया जहाँ तक हमें इतना पता है, पूरी मार्केट में यूँ समझो आधे से ज़्यादा मार्केट खुला था। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लो, आधे से ज़्यादा मार्केट जब खुला हो तो हर दुकान में अगर आप 1 से 2 अफराद भी ले लो तो सोचो कितनी दुकानें और कितने लोग होंगे अंदर। ये जो आपको बता रहे हैं कि 40 से 50 है, भाई 40-50 तो हमारी गली में हमारी दुकान के आसपास जो हमने देखे उसमें तकरीबन 30 से 35 बंदे हमने वहाँ देखे। अब यह अंदाज़ा लगा लो इस 5 मंजिल की बिल्डिंग पे कितने बंदे होंगे, आप खुद अंदाज़ा लगा लो यहाँ से। अभी हमारी ये गवर्नमेंट से यही अपील है कि भाई हमें हमारी बॉडियाँ हमारे हवाले कर दो। खुदा के लिए यकीन मानो हम बहुत परेशान हैं। हम यकीन मानो 2-2.5 दिन से ऐसे हो गए कि बस हालात हमारे बिल्कुल डाउन है। ठीक है। बस ये हमें हमारी बॉडी हमारे हवाले कर दे। यहाँ पे दुकानदार है, काफ़ी अर्से से यहाँ पर हम दुकानदार है, तकरीबन हमारी दुकानदारी यहाँ कोई 40-45 साल पुरानी दुकानदारी है। यहाँ इस बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी फायर एग्जिट था? कुछ भी नहीं है। कितने दरवाजे हैं यहाँ पे आने जाने के, कितने यहाँ गेट? पे टोटल मार्केट के 26 गेट है। 26 गेट में से 24 गेट जो है ना रात को 10 बजे के बाद बंद कर देते हैं। चौकीदार जो बंद करते हैं, जो मिसाल रेम के लिए रास्ता निकलता है या बाहर जाने के लिए या ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बंद होती है, गेट बंद होते हैं। सिर्फ 2 गेट खुले होते हैं, एक रेम का रास्ता होता है और एक पीछे बैक साइड वॉशरूम वाली मस्जिद की जो आगे गली है वो वाली खुली होती है। अब जो लोग फंसे हैं वो भागने के चक्कर में थे, लेकिन इनको जगह नहीं मिली है क्योंकि जगह रास्ते बंद थे। हमने खुद मस्जिद का दरवाज़ा तोड़कर हमने बंदे निकाले हैं। अच्छा, ये जो बात कह रहे हैं कि 10 बजे के बाद आप अंदर थे, बाकी में सारे दरवाजे बंद थे, 24 दरवाजे बंद हो गए थे? क्योंकि 10 बजे जो है मार्केट ऑफ हो जाती है तो गेटें भी बंद करते हैं। तो बस क्या करें, गेटें बंद थी, हम लोग बेबस थे। फिर जो है दुकानों में लोग घुसे। आज कोई दुकानों में फैमिली भी हमारे दुकानों में थे, अभी भी होंगे। तो और 1 घंटे के बाद जो है फायर ब्रिगेड्स वो भी एक आया। इतना बड़ा मार्केट है और एक ही फायर ब्रिगेड्स इतने टाइम में 1 घंटे में जो है एक फायर ब्रिगेड्स आया। यहाँ पे अरबों रुपए का इस गुल प्लाजा से टैक्स जाता है। पूरे कराची में जो है, पूरे पाकिस्तान में नामी गिरामी गुल प्लाजा था, इनको इन्होंने जो है एक लम्हों में जो है राख कर दिया। ठीक है, ठीक है।